डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि एक क्वालिफायर जो होता है उसमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो एक क्वालिफायर जो है, क्वालिफायर में आपका आर्टिकल आ सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ए एंड डी को आर्टिकल कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव आ सकता है, दिस दैट दिस दोस। पोसेसिव आ सकता है, माई आवर योर। क्वांटिफायर आ सकता है जो मात्रा बताता है, सम मच ऑल। नंबर में कॉर्डिनल नंबर होते हैं, कॉर्डिनल नंबर में जैसे किसी चीज को हम काउंट करते हैं, तो जैसे मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पे चेयर है, इसको काउंट करिए, तो आप क्या कहेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 तो ये सब कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। और ऑर्डिनल नंबर उन्हें कहते हैं जो पोजीशन को बताता है। जैसे अगर आप हैं, अगर सर क्लास में मैं फर्स्ट आया हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब पोजीशन बताते हैं, तो ये सब को क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। अब जो आर्टिकल होते हैं इसके बारे में आपको पता है, तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल, तो ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, दी डेफिनेट आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो संकेत करते हैं किसी की तरफ, दिस दैट दिस दो, जिसमें दिस दैट सिंगुलर होता है, दिस दो प्लूरल नंबर होता है। पॉजिटिव जो अधिकार बताते हैं, जैसे कहते हैं कि ये मेरी कलम है, तो इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो इस कलम पर अधिकार बता रहा है, तो आप कहेंगे मेरी। मेरी वो शब्द है जो क्या नाम है, इस कलम पे मेरा क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है। तो माय हुआ, योर हुआ, आवर हुआ, ये सब क्या बताते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे मेरे पास कुछ कलम है, उसके पास कुछ अनाज है, तो सम मच ऑल, ये सब जो होते हैं क्वांटिफायर होते हैं। नंबर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट में पार्ट होता है एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव आप जानते हैं कि द वर्ड दैट क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। जैसे आप चापलूसी वर्ड सुने हैं, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी से अगर आपको काम निकालना है, तो आप उसको खुद चापलूसी करते हैं कि तो आज आप तो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो अच्छे वर्ड आगे किसकी विशेषता बता रहा है, आप यू की। तो ऐसे वर्ड जो किसी की विशेषता बताने का काम करते हो क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे कहा एन ओल्ड मैन इज इन द रूम, एन ओल्ड मैन, एन मतलब एक, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, इसमें है इन द रूम कमरे में। तो यहाँ पे जो ओल्ड है ये किसके बारे में विशेषता बता रहा है, तो आप कहेंगे मैन के बारे में, तो ये ओल्ड क्या हो जाएगा, इस मैन का एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट वाले पार्ट में एक और पार्ट होता है जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। फ्रेज के नाम से ही कंफर्म है, द ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज होता है जिसमें शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो अपने अर्थ को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता। आगे की वीडियो में क्लास ऑफ फ्रेज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिवल फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, दैट क्वालिफाई एनी नाउन, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है, इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, इसका एडजेक्टिवल फ्रेज, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में सिर्फ एक ही वर्ड फ्रेज एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो फ्रेज में होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। जब कोई सिंगल वर्ड आएगा किसी नाउन के बारे में विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव, और जब वही एडजेक्टिव सिंगल वर्ड में आकर के ग्रुप ऑफ वर्ड में आकर के किसी नाउन की विशेषता बताएगा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे कहा दी बॉय विथ ब्लू आईज हेल्प्ड मी, कहा दी बॉय वह लड़का, विथ ब्लू आई वह नीली आंखों वाला लड़का, हेल्प मी मेरी मदद करता था, या वह नीली आंखों वाला लड़का मेरी मदद किया। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड आया है विथ ब्लू आईज, ये किसकी विशेषता बता रहा है, वो नीली आंखों वाला कौन है, तो आप कहेंगे ये लड़का है, तो ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए विथ द ब्लू आईज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं, जिसमें आपके क्या आता है, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हालांकि वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके बारे में मैं पिछला वीडियो पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के वहां देखें, वहां आपका पूरा संदेह दूर हो जाएगा। तो आज के इतना ही, जय हिंद।